ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर ब्रह्मांड के अनंत विस्तार तक एक कहानी गूंजती है। एक ऐसी कथा जो सृष्टि के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। क्या आप जानते हैं, जब स्वर्ग से देवी गंगा अपने प्रचंड वेग के साथ धरती पर अवतरित हुई तो उनका प्रवाह इतना शक्तिशाली था कि पूरी पृथ्वी जलमग्न होने लगी थी। सृष्टि पर प्रलय का संकट मंडरा रहा था। लेकिन तभी उस विनाश को रोकने के लिए महादेव ने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने कुछ ऐसा किया कि आज तक गंगा को गर्व से शिव की जटा कहा जाता है। आखिर क्या था माता गंगा और भगवान शिव का यह अलौकिक रहस्य? कैसे महादेव ने गंगा के अहंकार को शांत कर उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया? क्यों उन्हें संसार गंगाधर शिव के नाम से पूजता है? चलिए हमारे साथ इस दिव्य यात्रा पर और जानते हैं शिव और गंगा की यह अमर कहानी। जय श्री महाकाल। आज हम उस दिव्य कथा के सागर में गोता लगाएंगे जो हमें भगवान शिव और माता गंगा के अद्भुत संबंध का रहस्य बताती है। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन, अटूट तप और असीम करुणा का जीवंत प्रतीक है। यह कथा है एक राजा के संकल्प की, एक देवी के वेग की और एक महादेव की शांति की। इस कथा का आरंभ होता है इक्ष्वाकु वंश के पराक्रमी राजा भगीरथ से। उनके 60,000 पूर्वज राजा सगर के पुत्र महर्षि कपिल के श्राप से भस्म हो चुके थे और उनकी आत्माएं मुक्ति के लिए भटक रही थीं। उन्हें मोक्ष केवल तभी मिल सकता था जब स्वर्ग में बहने वाली पवित्र नदी गंगा उनके भस्म पर से होकर गुजरती। अपने पूर्वजों की पीड़ा से व्यथित होकर राजा भगीरथ ने एक दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे किसी भी मूल्य पर माता गंगा को धरती पर लाकर रहेंगे। यह एक ऐसा प्रण था जो साधारण मनुष्य की कल्पना से भी परे था। उन्होंने राजपाट, सुख सुविधा सब कुछ त्याग दिया और हिमालय की एकांत कंदराओं में तपस्या के लिए निकल पड़े। लेकिन यह कार्य लगभग असंभव था। स्वर्ग की नदी देवी गंगा अपने प्रचंड वेग और अहंकार के लिए जानी जाती थी। यदि वे सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरती तो उनका विनाशकारी प्रवाह पूरी सृष्टि को बहा ले जाता, पाताल तक को भेद देता। पृथ्वी इस वेग को सहने में असमर्थ थी। भगीरथ जानते थे कि इस ब्रह्मांड में केवल एक ही शक्ति है जो गंगा के वेग को नियंत्रित कर सकती है, और वो थे देवों के देव महादेव। इसलिए उन्होंने हजारों वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वे एक पैर पर खड़े होकर पंचाग्नि के बीच बिना अन्न जल ग्रहण किए केवल महादेव का ध्यान करते रहे। उनके मुख से निरंतर एक ही मंत्र गूंजता रहा, जिसकी ध्वनि हिमालय की चोटियों से टकराकर पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। अंततः भगीरथ की अटूट भक्ति और तप से प्रसन्न होकर वैरागी शिव का आसन डोल गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और भगीरथ के समक्ष प्रकट हुए। उनका दिव्य तेज चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। उन्होंने अपनी शांत और गंभीर वाणी में कहा, वत्स भगीरथ, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता हूं। मैं गंगा को धरती पर आने की अनुमति दूंगा। उसके अहंकार और विनाशकारी वेग को मैं अपनी जटाओं में समेट लूंगा ताकि पृथ्वी सुरक्षित रहे। और फिर वह महाक्षण आया जिसकी प्रतीक्षा देवता, असुर और मनुष्य तीनों लोग कर रहे थे। महादेव के संकेत पर माता गंगा सहस्त्रों धाराओं के रूप में स्वर्ग से पृथ्वी की ओर गिरी। उनका वेग इतना भयानक और प्रलयंकारी था कि संपूर्ण ब्रह्मांड थर्रा उठा। दिशाएं कांपने लगी, आकाश में बिजलियां कड़की जैसे आसमान फट गया हो, और उनके गिरने के आघात से पृथ्वी कांप उठी। ऐसा लगा मानो सृष्टि का अंत निकट है। लेकिन उस महाविनाश के कोलाहल के बीच कैलाशपति महादेव शांत खड़े रहे। उनके मुख पर चिंता की एक भी रेखा नहीं थी, केवल एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने अपनी अनंत जटाओं को धीरे से खोला, जो किसी ब्रह्मांडीय जाल की तरह फैल गई। गंगा का संपूर्ण वेग, उनकी पूरी शक्ति, उनका समस्त अहंकार शिव की उन दिव्य जटाओं में समा गया। गंगा उस अलौकिक केश जाल में ऐसे उलझ गई जैसे कोई नदी सागर में विलीन हो जाती है। उनका प्रचंड वेग शांत हो गया, उनका अहंकार चूर चूर हो गया और वे महादेव की जटाओं में ही लुप्त हो गईं।
यह दृश्य इतना अद्भुत और अविश्वसनीय था कि स्वर्ग में उपस्थित सभी देवता, गंधर्व और आर्षि मुनि नतमस्तक हो गए। उन्होंने पुष्पों की वर्षा की और एक स्वर में महादेव का जय घोष किया। जय गंगाधर महादेव। और इसी क्षण से भगवान शिव का एक नया नाम पड़ा, गंगाधर, अर्थात जिसने गंगा को धारण किया वही गंगाधर। यह नाम शिव की उस क्षमता का प्रतीक है जो किसी भी विनाशकारी शक्ति को धारण कर उसे कल्याणकारी बना देती है। भगीरथ की प्रार्थना पर करुणा के सागर महादेव ने अपनी जटाओं से गंगा की एक कोमल शांत धारा को बाहर निकाला। यह धारा अब विनाशकारी नहीं बल्कि जीवनदायिनी थी। यह भगीरथ के पीछे पीछे चलती हुई पृथ्वी पर उतरी और उनके पूर्वजों की राख को स्पर्श कर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। यही वह पवित्र गंगा है जो आज भी करोड़ों लोगों को जीवन देती है और हमें पवित्र करती है। इसका हर कण पवित्र है क्योंकि इसमें केवल जल नहीं बल्कि शिव का स्पर्श है। शिव की असीम शक्ति है और शिव की परम करुणा है। लेकिन कहते हैं गंगा केवल एक नदी नहीं, वह स्वयं शिव की तरल ऊर्जा है। उनकी करुणा है जो धारा बनकर बहती है। वह महादेव के मस्तक से निकलती है जो चेतना का शिखर है और पूरी सृष्टि को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करती है। इसीलिए जब भी कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से गंगा में डुबकी लगाता है तो वह केवल शारीरिक शुद्धि नहीं पाता बल्कि वह परोक्ष रूप से भगवान शिव के सान्निध्य को, उनकी शांति को और उनके आशीर्वाद को महसूस करता है। गंगा और शिव का यह दिव्य संबंध हमें एक गहरा आध्यात्मिक संदेश सिखाता है। यह हमें बताता है कि जब जीवन में अहंकार, क्रोध या किसी भी शक्ति का वेग बेकाबू हो जाए, जब भावनाएं विनाशकारी तूफान की तरह उठें, तो केवल महादेव शिव की ध्यान मग्न शांति ही उसे संतुलित कर सकती है। जैसे शिव ने गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण कर उसे कल्याणकारी बना दिया, वैसे ही शिव भक्ति हमारे मन के तूफानों को शांत कर हमें स्थिरता और संतुलन प्रदान करती है। इसलिए मित्रों, जब भी आप गंगा जल देखें, याद रखिए वह केवल पानी नहीं बल्कि महादेव की जटाओं से निकली अमृत धारा है। गंगा शिव के सिर पर क्यों विराजती है? क्योंकि वही स्थान है जहां से समस्त ब्रह्मांड को मुक्ति मिलती है। जय गंगाधर महादेव। जय श्री महाकाल। वीडियो के अंत में हमें आशा है कि भगवान शिव और मां गंगा की यह दिव्य कथा आपके हृदय को भक्ति और शांति से भर गई होगी। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि त्याग, करुणा और ब्रह्मांडीय संतुलन का एक गहरा प्रतीक है। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके अपना स्नेह प्रकट करें। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि महादेव की यह महिमा और भी लोगों तक पहुंच सके। हम हर सप्ताह महादेव के अनसुने रहस्य, उनकी लीलाओं की दिव्य कहानियां और सनातन धर्म के गहरे ज्ञान को आपके समक्ष लाते हैं। हर कथा जो आत्मा को छू जाए, हमारे साथ इस खोज में बने रहें। जय गंगाधर महादेव।